वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। क्लोरमफेनिकोल बेंजोकेन प्रोपोलिन ग्लाइकोल एयर ड्रॉप का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ओटेक एशिनियो क्लोरोमाइसेटिन बायोमाइसेटिन एयर ड्रॉप जो भी सरलता से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएं आप ले सकते हैं। वहीं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि यह दवा कैसे वर्क करती है। तो क्लोरमफेनिकोल एंटीबैक्टीरियल दवा है, एंटीबैक्टीरियल दवा है और ये विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ये जो है प्रभावी होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया को मारने में, क्योंकि ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स है। ये इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाई बाइंडिंग विथ राइबोसोम। ये बैक्टीरियल का जो एसेंशियल होता है प्रोटीन उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है या किल हो जाता है। तो इस तरीके से यह कार्य करती है। वहीं बेंजोकेन जो कि लोकल एनेस्थेटिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक्स आप जान ही रहे हैं, वो नम करने की यानी सुन्न करने का कार्य करती है। दैट प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एलोंग नर्व फाइबर नर्व एंडिंग। जो इम्पल्स जाती है जिससे हमें पेन का एहसास होता है यानी दर्द का एहसास होता है, क्योंकि ये लोकल एनेस्थेटिक से नम यानी सुन्न करने का काम करती है। तो इसी तरीके से ये कार्य करती है। और ये जैसे कि फोड़े हुए कान में फोड़े हैं, फुंसी है या दर्द है तो उसको सुन्न करने का काम करती है, क्योंकि ये ईयर ड्रॉप है। अब देखते हैं डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। तो ओटिस मीडिया जो कि सबसे ज़्यादा कान में होने वाला इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, कान के ड्रम के पीछे पानी भर जाता है या पस भर जाती है, जिसके कारण कान में सूजन हो जाती है यानी लालिमा हो जाती है और सूजन हो जाती है। तो इस इन्फेक्शन से चक्कर आता है, नोजिया होती है, वोमिटिंग होती है। तो ये कंडीशन जब होते हैं, कान में दर्द होता है, तो ओटिस मीडिया में इसको प्रयोग में लेते हैं। या आउटर ईयर इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें भी रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, खिंचाव रहता है, दर्द रहता है कान में, तो उसमें प्रयोग में लिया जाता है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ईयर, अगर कान का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब भी डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि कान में इचिंग हो रही है यानी खुजली हो रही है, रेडनेस ऑफ ईयर, कान में लालिमा है, एयर डिस्चार्ज है, कान बह रहा है, जैसे कि बहता नहीं है कान तो उसमें जो है एयर डिस्चार्ज है या एयर जो है पेन है, दर्द है कान में, स्वेलिंग है, सूजन है कान में, आइडियोपैथिक पेन है, बिना कारण का दर्द है, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रयोग में लेते हैं। वहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो एप्लीकेशन साइट ऑफ रिएक्शन, ये एप्लीकेशन जैसे कान में प्रयोग में लिया जाता है तो उस साइड पे रिएक्शन कुछ हो सकते हैं, जैसे बर्निंग का एहसास हो सकता है, जलन का, इरिटेशन का, इचिंग का और रेडनेस का। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वैसे रेयर केसों में होते हैं, होता नहीं है। वहीं डोजेज की बात कर लेते हैं तो 3-4 ड्रॉप 3 या 4 टाइम ए डे इंस्टॉल या अप्लाई ईयर, मतलब कान में अप्लाई करना है। और जो है इसको अप्लाई करने की विधि, अगर आप लेट कर अप्लाई करते हैं, जिस कान में आपको दर्द है लेट कर अगर अप्लाई करते हैं तो और 10 मिनट लेटे रहते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। और कुछ प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं तो परफेक्टेड ईयर ड्रम, मतलब ये जो है जिनके कान के पर्दे में छेद हो वो इसका प्रयोग ना करें और इसका प्रयोग सिर्फ यूज करें, सिर्फ कान में ही प्रयोग है। इसको भूल से कुछ लोग भूल कर आँख में जो है या फिर नोज में ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ कान में ही इसको प्रयोग में लेना है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।